अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है नज्म का हवाला देने का तरीका, तशरीह करने का तरीका और इक्तबास की तशरीह और दोनों में फ़र्क। छोटे लेवल से लेकर हम देखेंगे कि प्राइमरी लेवल से लेकर आपके मैट्रिक लेवल से लेकर मतलब हाई क्लासेस तक हम देखेंगे कि ये कैसे मतलब की जाती है। तो पहले हमारे पास नज्म का हवाला तशरीह करने का तरीका मैंने लिख दिया। आप तो यहाँ पर सवाल नंबर लिखेंगे कि सवाल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाएगा बंद नंबर या शेर नंबर। मतलब अगर शेर है मतलब वो तो 2 लाइनों का होगा, और अगर बंद नंबर है तो उसको हम लिखेंगे बंद नंबर। तो यहाँ आ गया बंद नंबर। तो उसके बाद हम देंगे हवाला मतन। हवाला मतन के बाद हवाला मतन क्या है? इस मतन का हवाला, मतलब इस हवाले मतन का मतलब होगा कि ये जो हमने ऊपर टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ पर हवाला मतन, नज्म का उन्वान। सबसे पहले हम बताएंगे नज्म का उन्वान। साकिनामा लिख दिया हमने, शायर का नाम अल्लामा इकबाल। यहाँ पर कोई भी नज्म हो सकती है, यहाँ पर कोई भी शायर हो सकता है। इसी तरह आगे हम लिखेंगे तशरीह। छोटे लेवल पे 5 लेवल तक हम लिखते हैं मफहूम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मफहूम और वो सादा लाइनों में जुमलों की सूरत में लिख देंगे। इसी तरह तशरीह अगर हम करेंगे तो हम वजाहत देते हुए लिखते जाएंगे, और उस वजाहत में हम जो नज्म के अशार या कहीं किसी और शायर का सेम शेर अगर हमें हवाले के तौर पर मिल जाता है तो हम तशरीह में लगा सकते हैं। आइए अब चलते हैं इक्तबास की तशरीह की तरफ। तो इक्तबास की तशरीह होती है, इक्तबास वो टुकड़ा होता है जो हम किसी भी सबक से लेते हैं। तो वो हम यहाँ पर 2-4 लफ्ज पहले लिख देंगे, आगे 6-7 डॉट लगाकर आखिर में वही चंद लफ्ज फिर लिख देंगे सबक के, और उसके बाद लिखेंगे हवाला मतन। ये मार्कर से लिखेंगे, सबक का उन्वान भी मार्कर से लिखेंगे, और मुसन्निफ का उन्वान भी, मुसन्निफ का जो नाम है वो भी लिखेंगे मार्कर के साथ। यहाँ पर फर्ज करें हमने लिखा मजमून, जहां से हमने लिया मतलब सबक से लिया अपनी मदद आपके तहत, और नीचे हमने लिख दिया सर सैयद अहमद खान। यहाँ पर कोई भी मुसन्निफ हो सकता है। उसके बाद है जी खत कशीदा अल्फाज के मानी। खत कशीदा खत कहते हैं हम, वैसे तो खत लेटर को कहते हैं, खत कहते हैं जैसे ये डॉट लगा हुआ है तो एक खत लाइन खींची, कशीदा कशीद करना, खींचना। उन अल्फाज को जिनके ऊपर ये खत कशीद किया गया होगा उन अल्फाज के, मुश्किल अल्फाज के यहाँ पर मानी देंगे। बोर्ड लेवल में ये होते हैं 4, तो हम यहाँ पर 4 ही लिखेंगे। उसके बाद आ जाती है तशरीह। छोटे लेवल पर 5 लेवल तक हमारे पास होती है सलीस। सलीस कहते हैं आसान करना। तो जितने लफ्ज मुश्किल होंगे वो इस टेक्स्ट के अंदर लगाकर जुमले सीधे करके लिख देंगे और वो हो जाएगी सलीस। और अगर हम वजाहत के साथ कि ये हमने जो सबक का ये इक्तबास लिया जी, ये फलां सबक से लिया, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा कि वो वजाहत के साथ हम यहाँ पर उसको बयान कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे तशरीह। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।